नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 17 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा आपकी सुविधा के लिए। साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको डेली इंडिया करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल रही है। इसके अलावा ऐप को भी जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पर साथियों आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ और प्रत्येक स्टेट का करंट अफेयर्स है जो मिल जाएगा। इसके अलावा डेली वहां पर क्यूज आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड करवाई जा रही है। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण कहाँ शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा दुबई के अंदर। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण कहाँ शुरू हुआ, दुबई। दुबई के सड़क एवं परिवहन प्राधिकरण यानी आरटीए ने निजी क्षेत्र के सहयोग से 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित दुनिया के पहले इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण संचालन है जो शुरू किया है। 20 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है साथियों ये इसका है जो निर्माण किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण कहाँ शुरू हुआ, तो आंसर हो जाएगा दुबई के अंदर। इसकी जो क्षमता है वो 20 यात्रियों को साथियों ले जाने की इसकी क्षमता है। ये भी अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली है, तो आंसर हो जाएगा साथियों किसके द्वारा, उत्तराखंड ने है जो साथियों पहली बर्ड गैलरी खोली है। उत्तराखंड वन विभाग के अनुसंधान विंग ने 15 जुलाई को देहरादून में प्राकृतिक शिक्षा केंद्र जोली ग्रोट में उत्तराखंड की पहली बर्ड गैलरी की स्थापना की। इस गैलरी में उत्तराखंड के पक्षियों की उच्च रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें दिखाई गई है जो विजिटर्स को राज्य के पक्षियों की आकर्षक है जो झलक दिखाती है। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में किसने अपनी पहली बर्ड गैलरी खोली, तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के जो वन विभाग है साथियों उसके द्वारा है जो 15 जुलाई को देहरादून में है जो ये खोली गई है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है साथियों, जो भी पर्यटक आते हैं वो यहाँ के जो पक्षी हैं उनकी एक आकर्षक झलक उनको देखने को इसके माध्यम से है जो मिलेगी। ये अपने को यादें रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा है कि किसने ई फास्ट इंडिया पहल के तहत गियर शिप चैलेंज शुरू किया था, आंसर हो जाएगा नीति आयोग। आपसे पूछा है कि किसने ई फास्ट इंडिया पहल के तहत गियर शिप चैलेंज शुरू किया गया है, तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा साथ ही इसको शुरू किया है। नीति आयोग ने ई फास्ट इंडिया पहल के तहत नीति गियरशिप चैलेंज शुरू करने की घोषणा की है। इस अग्रणीय हैकाथॉन का उद्देश्य भारत में शून्य उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने के लिए अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है जो देश की आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौती का समाधान करते हैं। नीति आयोग ने आईआईएम बेंगलोर, स्मार्ट फ्रंट सेंटर इंडिया, केल स्टार ड्राइंग 20, डब्ल्यूआरआई इंडिया के सहयोग से ई फास्ट इंडिया पहल के हिस्से के रूप में जो नीति गियरशिप चैलेंज शुरुआत की है जो घोषणा की है। तो इम्पोर्टेंट है इसका उद्देश्य शून्य उत्सर्जक ट्रकों को अपनाने के लिए अभिनव व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका नीति आयोग के द्वारा है जो इसको शुरू किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी व सीईओ कौन बने हैं, अरुण बंसल बने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों क्योंकि जो पेटीएम है वो लगातार चर्चा में है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी व सीईओ कौन बने हैं, अरुण बंसल। पेटीएम पेमेंट्स बैंक वन स्टार में कम्युनिकेशन ओसीएल की एक सहयोगी संस्था ने अरुण कुमार बंसल को अपने नए प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में है जो नियुक्त किया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाल ही के अंदर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी व सीईओ कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा साथियों अरुण बंसल बने हैं। इम्पोर्टेंट इसको कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा देश 2025 में पहले ओलंपिक ई स्मार्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा, सऊदी अरब। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि कौन सा देश 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा, सऊदी अरब। आईओसी ने पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों का ऐलान कर दिया है। इनका आयोजन 2025 में होगा और इन खेलों की मेजबानी सऊदी अरब को मिली है। दुनिया भर के वीडियो गेमर्स पहले ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा और कन्फर्म साथ ही पूछा जाएगा कि कौन सा देश 2025 में पहले ओलंपिक
ई स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब है जो इसकी मेजबानी करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। आपसे पूछा है कि 2 दिवसीय डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी है जो किसके द्वारा की जा रही है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट है कर लीजिएगा। सीधा का सीधा फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आपसे पूछा गया है कि हाल ही के अंदर 2 दिवसीय डीडी रोबकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही है 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबकॉन इंडिया 2024। प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली करे हैं कार्यक्रम की मेजबानी। तो इम्पोर्टेंट ये अपने लिए रहेगा कि 2 दिवसीय डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो नई दिल्ली इसकी मेजबानी है जो कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। किस देश में भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर है जो सड़क का नाम रखा गया है? तो यूएई के अंदर है जो रखा गया है। जॉर्ज मैथ्यूज के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। जॉर्ज मैथ्यूज का संबंध है जो केरल से है। तो सीधा का सीधा क्वेश्चन है। कई बार इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं विदेश के अंदर अगर कोई भारतीय मूल के हों और उनकी प्रशंसा में कोई साथियों कार्य होता है तो वहां से अपना जो करंट अफेयर्स बनता है उसकी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपसे पूछा है कि किस देश में भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है? तो यूएई के अंदर रखा गया है। जॉर्ज मैथ्यूज के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। जॉर्ज मैथ्यूज का संबंध है जो कहाँ से है? केरल से है। इसे भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की? तो आंसर हो जाएगा नाबार्ड। हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा किसने की? नाबार्ड। सरकार कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष एग्रोश्योर शुरू करने की तैयारी में है। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस कोष के माध्यम से निवेश क्षेत्र विशिष्ट होगा और ऋण वैकल्पिक निवेश कोष के साथ साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप को प्रत्यक्ष इक्विटी सहायता है जो दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च करने की घोषणा है जो किसके द्वारा की गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा नाबार्ड इसकी है जो साथियों शुरुआतें करने जा रहे हैं। यानी जो कृषि उद्यमी हैं उनको साथियों स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमियों के लिए कृषि कोष की शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यानी साथियों जो कृषि उद्यमी है उनको सहायता प्रदान करने के लिए नाबार्ड है जो एग्रोश्योर लॉन्च करने जा रहा है। तो ये क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए किसे असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया? तो अभिलाष रावत को। इसको अभिलाष रावत को है जो साथियों क्या किया गया है? नामित किया गया है। तेल टैंकर के कैप्टन अभिलाष रावत और उनके चालक दल को समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए वर्ष 2024 का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन पुरस्कार है जो मिला है। तो क्या आंसर है? अभिलाष रावत। क्या हो जाएगा साथियों? अभिलाष रावत इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे पूछा जा सकता है। अभिलाष रावत है तो साथियों उनको समुद्री संगठन ने लाल सागर में बचाव कार्य के लिए असाधारण बहादुरी पुरस्कार के लिए नामित किया है। इंपॉर्टेंट इसको आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोपा अमेरिकन चैंपियनशिप 2024 किसने जीती है? तो आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। किसके द्वारा जीती गई है साथियों? किसके द्वारा? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना के द्वारा है जो साथियों ये किताबें अपने नाम में किया गया है। और यूरो कप किसने जीता है? तो साथियों तो आपका आंसर होना चाहिए किसने जीता है? स्पेन ने है जो इंग्लैंड को 2-0 से हराकर है जो साथियों क्या जीता था? यूरो कप जीता है। ये क्वेश्चन साथियों दोनों इंपॉर्टेंट इसलिए हैं कि आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसका जो इंपॉर्टेंट है जो फुटबॉल से संबंधित अगर ये प्रतियोगिता हो रही है तो आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों का संबंध है जो साथियों किससे रहता है? फुटबॉल से रहता है। दोनों जो प्रतियोगिताएं हैं उनका संबंध आपसे पूछे किससे है तो दोनों का जो संबंध है साथियों वो किससे रहता है? तो आंसर हो जाएगा फुटबॉल से रहता है। तो इम्पोर्टेंट ये रहने वाला है। उपविजेता साथियों कोलंबिया रहा। मार्टिज ने इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान कुल 5 गोल किए जिन्हें इसके लिए गोल्डन बूट का अवार्ड दिया गया। ये भी अपने को याद रखना है और आपसे पूछा जा सकता है। उन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया? गोल्डन बूट का अवार्ड है जो साथियों उन्होंने
दिया गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है रहने वाला है। स्पेन ने साथियों जीता था और कोपा हमें फाइनल में अर्जेंटीना ने कोलंबिया को साथियों 1-0 से हराया है। ये भी अपने को याद है रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है रहने वाले, सीधे के सीधे साथियों हैं जो पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास एमपीएक्स का आयोजन किया, तो यूएसए के साथ किया है। इसमें भारत की ओर से आईएनएस विशाखापट्टनम ने भाग लिया। तो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अरब सागर में किसके साथ समुद्री अभ्यास एमपीएक्स का आयोजन किया, तो यूएसए। इसमें भारत की ओर से आईएनएस विशाखापट्टनम ने भाग जो लिया है। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं साथियों जो सीधे के सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। आपकी सुविधा के लिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों आपको ऐप जरूर इंस्टॉल करना है। वहां पर साथियों आपको डेली करंट अफेयर्स की क्यूज व अन्य स्टेट का करंट अफेयर्स भी है जो पीडीएफ के रूप में है, जो डेली इन्फ्यूजन नोट्स की एक्सपर्ट टीम के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो सेशन आपको पसंद आया है तो साथियों इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं। हमारा प्रयास रहे साथियों कि आपका समय बचे और कम समय में बेहतरीन कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ यह सेशन। इसीलिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि साथियों जो हाल ही के अंदर उत्तराखंड के अंदर जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग साथियों जो अपनी ये जो 10 मिनट वाली क्लास है उसके अंदर से पूछे गए हैं। उसका प्रूफ वीडियो तो साथियों क्या बनाएं, लेकिन आपको ये चीजें समझनी होगी कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में करंट अफेयर्स पूछे गए थे वो सीधे के सीधे साथियों हमारी इसे 10 मिनट वाली क्लास से पूछे गए हैं। उसमें पूछा गया था कि रूस देश के हैं जो साथियों पोलैंड कौन कौन ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए, ये क्वेश्चन भी अपने पढ़ा था। इसके अलावा साथियों एक दो क्वेश्चन जो मेरे याद हैं कि गोवा में संपन्न 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान से संबंधित एक क्वेश्चन शायद पूछा गया था। यानी इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 37वें राष्ट्रीय खेल है जो कहाँ पर हुए थे, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी हमने देखा था। इसके अलावा साथियों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी थी, तो सुमन कुमारी बनी थी। वो भी क्वेश्चन हमारी आपके करंट अफेयर्स में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों आप जुड़ सकते हैं। एक बौद्धिक संपदा सूचकांक के अंदर साथियों है जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का स्थान है जो इसके अंदर कौन सा रहा था, तो भारत इसके अंदर साथियों 42वें स्थान पर रहा था। आज के सेशन के लिए इतना ही साथियों, जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। और ये सेशन आपको पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।